गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर द सुनामी का पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी पुरानी दो वीडियोस में, और ये है आपकी पार्ट थर्ड की वीडियो। चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये स्टोरी बेस्ड है किसके ऊपर, नेचुरल नेचुरल डिज़ास्टर और नेचुरल कैलिमिटी के ऊपर, यानी कि जो तूफ़ान वगैरह आते हैं, अर्थक्वेक, और भूकंप या तूफ़ान, सुनामी, इसके ऊपर चैप्टर ये बेस्ड है। उसके सुनामी के आने से कितना नुकसान होता है इंसान को और जानवरों को और इंसान की प्रॉपर्टीज़ को, इसके ऊपर बेस्ड है ये चैप्टर। इसे में स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड। सो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड का पार्ट थर्ड। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was going to happen, what was about to happen. They fled to safety, according to eyewitness accounts. Elephants screamed and ran for higher ground. Donkeys refused to go outdoors, and flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to back out. यानी कि इसमें बताया गया है कि जो सुनामी के टाइम पे जब जाइंट वेव्स, यानी बहुत जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ी वेव्स, जो बहुत बड़ी बड़ी जो लहरें जो आई थी वो इंडिया में और श्रीलंका में, उनकी जो समुद्र के किनारे जो लहरें आई थी, बहुत बड़ी बड़ी लहरें, उसके कारण क्या हुआ, जो वाइल्ड यानी जो जंगली और जो पालतू जानवर थे, उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उनको पता चल गया था कि अब आगे क्या होने वाला है। यानी कि उनको पहले से पता चल गया था जंगली जानवरों को और पालतू जानवरों को, इसलिए वो बचकर वहाँ से वो यानी इसलिए वो जानवर बच के वहाँ से भाग गए, क्योंकि उनको फील हो गया था कि अब आगे क्या होने वाला है। तो उसके बाद क्या होता है इसमें, जो वहाँ पे आई विटनेस थे कुछ लोग, उन्होंने ये भी देखा कि जो हाथी थे, यानी तूफान आने से पहले जो हाथी थे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रहे थे, और हायर एरियाज़ की तरफ, यानी हायर ग्राउंड, यानी ऊंचे स्थानों की तरफ, वो ऊंची जगह पर वो भाग रहे थे। ठीक है। और जो डॉग्स थे, यानी जो कुत्ते थे, उन्होंने घर के बाहर जाने से बिल्कुल मना कर दिया था। यानी जो कुत्ते थे वो बाहर जाने के लिए, घर के बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार वो नहीं थे। और फ्लैमिंगोस, यानी कि एक चिड़िया होती है फ्लैमिंगोस, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। बिल्कुल वो उन्होंने क्या किया कि जो जब वो नीचे अंडे देते हैं, फ्लैमिंगोस जो होते हैं वो नीचे की तरफ, नीचे के एरिया में अंडे देते हैं, लेकिन जब उनको ऐसा लगा कि कुछ तूफान सा आने वाला है, कुछ होने वाला है, नेचुरल कैलिमिटी होने वाली है, तो उन्होंने भी नीचे की जगह पर अंडे देने से एकदम मना कर दिया। उसके बाद जू एनिमल्स थे, यानी कि जो चिड़ियाघर के जो जानवर थे, वो भी अपने अपने शेल्टर के अंदर, अपने 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 गुफाओं, अपने अपने जो बिल होते हैं, गुफा होते हैं, उनके अंदर वो चले गए। और वो किसी भी बोलो किसी भी वजह से वो बाहर नहीं आए, चाहे उनको उनके लिए उनको खाने के लिए कुछ भी दिया जाए, उस टाइम दिया गया था, लेकिन उसके लालच, खाने के लालच से भी वो बाहर गुफा के अंदर, बाहर गुफा से बाहर वो, या फिर वो बिल से बाहर वो नहीं आए। Many people believe that animal possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. यानी बहुत से लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं उन वो सिक्स्थ सेंस को पसेस करते हैं, यानी कि उनको पहले पता चल जाता है कि आगे अब पृथ्वी कब, मतलब कांपने वाली है, पृथ्वी में कब भूकंप आने वाला है, ये जानवरों को पहले ही पता चल जाता है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। कुछ एक्सपर्ट्स इस बात में विश्वास करते हैं कि जो जानवर होते हैं उनकी जो सुनने की जो क्षमता होती है, जो यानी जानवर के अंदर जो सुनने की जो बहुत छोटी से छोटी, कम से कम जो फ्रिक्वेंसी की जो आवाज़ होती है, उसको सुनने की जानवर के अंदर क्या होती है, एक एबिलिटी होती है। उसकी वजह से कुछ एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि उसकी वजह से, उनकी एक्यूट हियरिंग की वजह से उनको पता चल जाता है कि पृथ्वी के अंदर भूकंप वगैरह कब आने वाला है। ठीक है, पृथ्वी कब वाइब्रेट करने वाली है। और वो इस बात को भी सेंस कर लेते हैं कि जो उनका सेंस होता है डिज़ास्टर को लेकर, यानी कि जो जानवर का जो सेंस होता है वो ह्यूमन के सेंस से काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। ठीक है, उनको मतलब जानवर को पहले पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है, या फिर सुनामी आने वाली है। इस चीज़ के बारे में जानवर को पहले ही पता उसमें चल जाता है। ठीक है। We cannot be sure whether animals have sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean
killed more than 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. हमें ये तो नहीं पता कि एनिमल्स के अंदर सिक्स सेंस होता है या नहीं होता, लेकिन कुछ फैक्ट्स देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जो जाइंट वेव्स जो आई थी इंडियन ओशन के अंदर, उसमें कम से कम 10 से 12 देशों के अंदर, कम से कम 12 देशों के अंदर 1.5 लाख लोग उसमें मारे गए थे। लेकिन एनिमल्स जो थे बहुत कम, ना के बराबर एनिमल्स वो मतलब मरे हुए पाए गए। ठीक है, यानी कि इंसान ज़्यादा मारे गए थे और जानवर ना के बराबर मारे गए थे। अलॉन्ग इंडियाज कुडलूर कोस्ट वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिस्ड, buffaloes, goats एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। यानी कि जो इंडिया का जो कुडालूर कोस्ट है, यानी इंडिया का जो कुडालूर बीच है, वहाँ पर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो बहुत ही वो मतलब डिस्ट्रक्टेड पाए गए थे, यानी उनका जो काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन उसी एरिया में जो भैंस थी, जो बकरी थी और कुत्ते थे, वो बिल्कुल भी उनको बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से वो क्या थे, सेफ थे वो। उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा था जानवरों को। ठीक है, इन जानवरों को। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका के अंदर, वो जो कि घर है कम से कम 130 चिड़ियों की प्रजातियों का, और साथ साथ में वहाँ पे कौन रहता है, एलिफेंट्स और लेपर्ड्स वगैरह भी रहते हैं उसमें। ठीक है, 60 विजिटर्स वर वॉस्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। जो 60 जो टूरिस्ट थे वहाँ पे, जो 60 टूरिस्ट आए थे वहाँ पर, ठीक है, तो वो इस तूफान की वजह से वो इसमें बह गए। ठीक है, जो वहाँ पर पार्क में आए थे उधर। बट नो एनिमल्स कार्कसेस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। लेकिन 60 विजिटर्स जो थे वो बह गए थे उस तूफान के अंदर, लेकिन कोई भी एनिमल्स की वहाँ पर डेड बॉडी हमें वहाँ पर नहीं मिलती है, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। यानी दो खरी जो पानी की जो भैंसें थी, सिर्फ वही मरी हुई पाई गई थी, उसके अलावा कोई भी जानवर वहाँ पर मरा हुआ नहीं पाया गया था। यानी इंसानों को ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन जानवरों को नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ था। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed three elephants running away from the Patangala beach. जो कुछ तूफान आने से तूफान आने से लगभग 1 घंटे पहले जो लोग थे याला नेशनल पार्क के अंदर, जो लोग थे, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि जो 3 हाथी थे वो भाग रहे थे पतंगला बीच से। वहाँ से 3 हाथी दूसरी तरफ वो भाग रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galle said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. एक श्रीलंकन जेंटलमैन था जो कोस्ट के नज़दीक रहता था। किस जगह पे, गैले एक एरिया है वहाँ पर, गैले एक जगह का नाम है। वहाँ पे कोस्ट है नहीं, एक वहाँ पे समुद्र का किनारा है। वहाँ पर एक श्रीलंकन जेंटलमैन था। उसने क्या देखा कि जो उसके 2 कुत्ते थे वो उस दिन घूमने के लिए बाहर नहीं गए, जबकि वो रेगुलरली उस टाइम पे वो घूमने के लिए जाते थे बाहर। वो घूमने के लिए बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड होते थे। लेकिन उस दिन, जिस दिन तूफान आने वाला था, उस दिन वो उनके जो 2 कुत्ते थे बिल्कुल भी मतलब घर से बाहर वो नहीं निकले। इस तरीके से वो श्रीलंकन जेंटलमैन बताता है। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और इस तरह से वो कुत्ते बाहर तो नहीं गए, क्योंकि शायद उनको पता चल गया था कि बाहर तूफान आने वाला है, इसलिए वो बाहर घूमने नहीं गए, और इस तरीके से दोनों कुत्तों ने अपनी जान बचा ली। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का चैप्टर, आपका पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर द सुनामी का, क्लास 8 का। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।